आजाद बुल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप ने पलटा अपना ही बड़ा फैसला, ईरान के साथ रोक दी ड्राफ्ट डील। हॉर्मोज में चलना शुरू हुआ ईरान का सिक्का। अमेरिकी पहरे के बावजूद एक अरब मुल्क से जहाजों के बदले वसूली हुई शुरू। दबाव और धमकियों के आगे नहीं झुकेगा ईरान। स्पीकर बाकिर गालिबाफ ने अमेरिका के सामने खींच दी रेड लाइन। लेबनान के टायर शहर पर इसराइल की वहशियाना बमबारी। जमीन पर फंसने के बाद अब आम आवाम को बनाया निशाना। हमले की दर्दनाक तस्वीरें आई सामने। और यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट पर खुदकुश ड्रोन हमला। रूस के दावे से मची दुनिया भर में भारी अफरा तफरी। आदिल खान आज़ाद का आदाब कबूल कीजिए। इस शो को शुरू करते हैं। लेबनान वाली खबरें ज़रूर देखिएगा, बड़ी अहम हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एक बड़ा फैसला टाल दिया है, लेकिन टेंशन के बीच ये खबर भी आई है कि ईरान ने एक अमीर अरब मुल्क के जहाज़ों से चुंगी यानी टैक्स वसूलना शुरू कर दिया है। यानी हॉर्मोज में ईरान के दबदबे की पिक्चर शुरू हो चुकी है, जिसका एंड कैसा होगा, क्या होगा, ये कोई नहीं जानता। फिलहाल तो खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को शायद अब भी वो डील नहीं मिल रही जिसकी उन्हें तलाश है। यही वजह है कि जब समझौते की बातें आखिरी दौर में पहुंचती दिखाई दे रही थीं, तभी अमेरिका की तरफ से और रियायतें मांगने की खबर सामने आ गई। 31 मई को आई रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ तैयार किए गए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU पर अपना फैसला फिलहाल टाल दिया है। बताया जा रहा है कि ट्रंप चाहते हैं कि उनकी टीम ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े मामले में और ज़्यादा रियायतें हासिल करें, यानी एक नया पेच ट्रंप यहाँ फंसा रहे हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को दोबारा खोलने से जुड़ी ड्राफ्ट लैंग्वेज में भी कुछ बदलाव चाहते हैं। दोस्तों, ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि ढील रफ्ता रफ्ता लेकिन यकीनी तौर पर आगे बढ़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ खबरें ये भी बता रही हैं कि दोनों तरफ अब भी कई अहम मसलों पर फासला मौजूद है, पेच फंसा हुआ है। इसी बीच एक और दिलचस्प रिपोर्ट सामने आई है। इसराइल हायोम इसराइल की सबसे बड़ी वेबसाइट्स में शुमार किया जाता है। इसके मुताबिक पिछले एक हफ्ते में कतर के दर्जनों ऑयल और LNG टैंकर्स यानी बड़े बड़े जहाज़ हॉर्मोज से गुजरे हैं। रिपोर्ट का दावा है कि इन टैंकर्स की आवाजाही ईरान की मंजूरी से हुई और कुछ मामलों में ईरान को पेमेंट भी दी गई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अमेरिका ने इन टैंकर्स को रास्ता दिया और कुछ की सिक्योरिटी में साथ भी रहा। यानी ईरान ने चुंगी वसूली, अमेरिका ने सिक्योरिटी की। यानी दोस्तों, एक तरफ अमेरिका ईरान से और रियायतें मांग रहा है, जबकि दूसरी तरफ हॉर्मोज में ऐसी एक्टिविटीज़ भी सामने आ रही हैं जो दिखाती हैं कि ज़मीन पर दोनों तरफ कुछ प्रैक्टिकल अरेंजमेंट पहले से चल रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को अपनी मनचाही डील मिल पाएगी या फिर ज़्यादा रियायतें मांगने की कोशिश समझौते को एक बार फिर लंबा खींच देगी। दूसरी अहम खबर सुनिए। ईरान ने अमेरिका के सामने ये साफ कर दिया है, एक रेड लाइन खींचते हुए, कि प्रेशर, धमकी और एक तरफा शर्तों से कोई समझौता होने वाला नहीं। अगर डील होगी तो बराबरी के साथ होगी, और अगर डील नहीं हुई तो ईरान पीछे हटने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा, जंग को तैयार है। 31 मई को सामने आई खबर के मुताबिक ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने कहा है कि ईरान किसी भी समझौते में अपने कमिटमेंट्स तब तक पूरे नहीं करेगा जब तक उसे कोई ठोस नतीजे दिखाई नहीं देते। उन्होंने कहा कि हमारा सिर्फ एक पैमाना है और वो ये है कि पहले हमें अमली तौर पर नतीजे मिलें, उसके बाद ही हम अपनी कमिटमेंट्स पूरी करेंगे। दोस्तों, ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को एक और सख्त पीस प्रपोजल, एक अमन समझौता लेकिन सख्त लफ्ज़ों से भरा हुआ भेजे जाने की रिपोर्ट सामने आ रही हैं। लेकिन बाकिर गालिबाफ के बयान से साफ है कि ईरान अभी भी अमेरिका की शर्तों पर चलने के लिए तैयार नहीं है और दोनों तरफ कई बड़े मसलों पर फासला अब भी मौजूद है। उधर डोनाल्ड ट्रंप को भी कुछ वक्त चाहिए, जैसा हमने आपको पहले बताया। उन्होंने ड्राफ्ट डील को रोक दिया, डील को नहीं रोका है। गालिबाफ ने यह भी कहा कि ईरान एक बड़ी और तारीखी जंग में अपने दुश्मनों को पीछे धकेल रहा है और इसमें सबसे बड़ा किरदार ईरानी आवाम की यकजहती और इस्तिकामत का है। उनके मुताबिक ईरान की फ़ौजी तैयारी और ईरान की फोर्सेस की ताकत अपनी जगह, लेकिन दुश्मन को पीछे हटाने में लोगों की जो यकजहती है, एकजुटता है, उसने बड़ा अहम रोल अदा किया है। यानी दोस्तों, अमेरिका जिस डील को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ईरान उसके लिए जल्दबाजी में दिखाई नहीं दे रहा। कह रहा हल्का हल्का खाएंगे,
ठंडा करके खाएंगे। ईरान का मैसेज ये है कि अगर समझौता होगा तो इज्जत और बराबरी के साथ होगा, और अगर दूसरी तरफ से सिर्फ दबाव बढ़ाया गया तो जंग का रास्ता और लंबा हो सकता है। लेबनान की दो अहम खबर सुन लीजिए, बेहद अहम है। लेबनान के शहर टायर और सिदोन से सामने आई तस्वीरों ने एक बार फिर इस सवाल को जिंदा कर दिया है कि क्या इसराइल हिजबुल्लाह से लड़ रहा है या फिर लेबनान के आम लोगों को उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। 31 मई की शाम की रिपोर्ट्स और लेबनानी सोर्सेस के मुताबिक टायर शहर में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है, जिससे एक बार फिर आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तबाही का पैमाना आप तस्वीरों में देख रहे होंगे। हिजबुल्लाह से जुड़े हलकों का कहना है कि हाल के दिनों में इस्राएली फ़ौज को ड्रोन अटैक्स और दूसरे जवाबी हमलों का सामना करना पड़ा। उसके फ़ौजी भी मारे गए और अब उसका जवाब लेबनान के शहरों और सिविलियन फैसिलिटीज़ पर हमलों की शक्ल में दिया जा रहा है। इन हलकों का इल्ज़ाम है कि जब भी इसराइल ज़मीन पर अपने मकसद हासिल नहीं कर पाता तो दबाव बढ़ाने के लिए आम लोगों को निशाना बनाया जाता है, ताकि लोगों के अंदर डर और तकलीफ़ पैदा की जा सके। दोस्तों, टायर पर हुआ ये हमला ऐसे वक्त में सामने आया है जब जुनूबी लेबनान पहले ही लगातार बमबारी, तबाही और बेघरी का सामना कर रहा है। अगर मकसद सिर्फ दोस्तों हिजबुल्लाह को निशाना बनाना होता तो बार बार शहरों, इमारतों और सिविलियन फैसिलिटीज़ के नुकसान की खबरें सामने नहीं आती। इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू का एक पुराना बयान भी दोबारा चर्चा में है, जिसमें उसने ताकत और सख्ती को कामयाबी का रास्ता बताया था। हिजबुल्लाह से जुड़े कमेंटेटर्स का कहना है कि ज़मीन पर आज जो कुछ हो रहा है वो उसी सोच की झलक है। हालांकि इसराइल का कहना है कि उसकी कार्रवाई हिजबुल्लाह के स्ट्रक्चर और उससे जुड़े ठिकानों के खिलाफ की गई है। दोनों तरफ की बात लेना ज़रूरी है, लेकिन टायर से सामने आई तस्वीरों और इल्ज़ामों ने एक बार फिर ये बहस छेड़ दी है कि इस जंग की सबसे बड़ी कीमत आखिर कौन चुका रहा है, हथियार उठाने वाले लड़ाके या फिर अपने घरों में रहने वाले आम लोग, बेगुनाह लोग। आखिर कौन चुका रहा है वो असली कीमत। लेबनान के इसी इलाके से जुड़ी दूसरी खबर सुनिए, बड़ी वहशियाना है। लेबनान के शहर टायर से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने कई नए सवाल खड़े कर दिए। 31 मई को सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक टायर में मौजूद हिराम हॉस्पिटल के करीब इस्राएली हमला हुआ, जिसमें हॉस्पिटल में काम करने वाले 13 लोग जख्मी हो गए। जाहिर है कि ब्लास्ट बहुत ज़बरदस्त था, तस्वीरें बता रही हैं। लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि हमला हॉस्पिटल से सटे हुए इलाके में हुआ, जिसकी वजह से 13 स्टाफ मेंबर्स इसकी चपेट में आ गए। अस्पताल की इमारत को भी भारी नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट में कहा गया कि हिराम हॉस्पिटल पहले भी इस्राएली हमलों से नुकसान झेल चुका है और ताज़ा हमला उस नुकसान में एक और इजाफा है। दोस्तों, हिराम हॉस्पिटल कोई फ़ौजी ठिकाना नहीं बल्कि इलाज का एक बड़ा मरकज़ माना जाता है, जहां हर रोज़ मरीज़ पहुंचते हैं और ज़ख्मियों का इलाज किया जाता है। लेकिन अब वही हॉस्पिटल बार बार हमलों की चपेट में आता हुआ दिखाई दे रहा है। सोचिए ज़रा, इस इलाके में अगर लोग ज़ख्मी हो गए और हिराम हॉस्पिटल तबाह हो गया तो वो कहाँ जाएंगे? दूर के इलाकों में दूसरे हॉस्पिटल्स में जाएंगे। जाहिर सी बात है, इस तरीके से उनका घर, उनके इलाके खाली हो जाएंगे। और क्या चाहिए इसराइल को? आगे बढ़ते हैं। यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला हुआ है। जी, यूक्रेन और रूस जंग में अब एक ऐसा दावा सामने आया है जिसने पूरी दुनिया की नज़रें खींच ली हैं। रूस का कहना है कि यूक्रेन ने यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट को सीधा निशाना बनाया, और अगर ये दावा सही है तो ये बेहद खतरनाक पेशरफ्त मानी जा सकती है। 30 मई को रूस की सरकारी न्यूक्लियर कंपनी रोसाटॉम के चीफ अलेक्सी लिखाचेव ने कहा कि ज़ापोरोज़ी न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन अटैक किया गया, जिसमें प्लांट की एक यूनिट के मशीन हॉल को भारी नुकसान पहुंचा है। उनका कहना है कि इस्तेमाल किया गया ड्रोन ऑपरेटर की सीधी निगरानी में उड़ाया जाता है, इसलिए इसे गलती या हादसा नहीं कहा जा सकता। लिखाचेव ने दावा किया कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के अहम इक्विपमेंट को जानबूझकर निशाना बनाने का ये अपनी तरह का एक पहला मामला है। दोस्तों, ज़ापोरोज़ी न्यूक्लियर पावर प्लांट को यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट माना जाता है और जंग शुरू होने के बाद से इसके आसपास कई बार लड़ाई और हमलों की खबरें सामने आती रही हैं। रूस का कहना है कि प्लांट के मशीन हॉल में सुराख हुआ है, तस्वीर में भी दिख रहा है।
रूस कहता है वहाँ नुकसान पहुँचा है, जबकि इस तरह की जगहों पर किसी भी हमले को लेकर दुनिया भर में फिक्र बढ़ जाती है, क्योंकि मामला सिर्फ जंग का नहीं बल्कि न्यूक्लियर सेफ्टी का भी होता है। फिलहाल यूक्रेन की तरफ से इस दावे पर क्या जवाब आता है, इस पर हमारी नज़रें रहेंगी। अब सवाल ये है कि अगर जंग का दायरा न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ तक पहुंच गया है तो आने वाले दिनों में हालात कितने ज़्यादा संगीन हो सकते हैं, ये कोई नहीं जानता। आज दुनिया भर की खबरें नहीं आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।